अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको एक ऐसा किस्सा सुनाता हूं कि आपकी आंखें खुल जाएगी। एक मर्तबा बहुत तेज बारिश हो रही थी, बिजलियां कड़क रही थी। एक आदमी बचने के लिए झाड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। तो थोड़ी देर के बाद एक आदमी वहां से गुजरा और कहा कि भाई झाड़ के नीचे मत खड़े रहो, यहाँ कभी भी बिजली गिर सकती है, तुम्हारी जान को खतरा है। उसने कहा कि जाओ भाई, मुझे खुदा पर भरोसा है। फिर दूसरा आदमी आया, उसने भी समझाया। फिर तीसरा आदमी आया, उसने भी समझाया कि भाई यहाँ खड़े मत रहो, यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। उसने उसको भी टाल दिया। फिर थोड़ी देर के बाद बिजली गिरी और वो आदमी मर गया। एक खुदा का नेक बंदा बाजू में रहता था। लोगों ने जाकर सवाल किया कि खुदा ने उसको हलाक क्यों किया, जबकि उसको खुदा पर पूरा भरोसा था। तो उस खुदा के नेक बंदे ने कहा कि वो जो 3 आदमी आए थे वो भी खुदा ने ही भेजे थे, लेकिन उसने नहीं माना और अपने आप को मौत के मुंह में डाल दिया। ठीक उसी तरह मौत और जिंदगी का देने वाला खुदा है, बीमारी और शिफा का देने वाला खुदा है, लेकिन एहतियात करना और प्रिकॉशन लेना ये हमारा काम है। खुदा उन्हीं की मदद करता है जो कोशिश करते हैं, इसलिए घर में रहे और सेव। अजीब दुनिया है, शादीशुदा तलाक के चक्कर में है और गैर शादीशुदा शादी के ख्यालों में। छोटों को बड़ा होने की जल्दी है और बड़ों को अपना बचपन वापस लौटने की आरजू। एक काम करने वाले को जरा से आराम की आरजू है और एक बेकार को काम की तलाश। अमीर लोग जरा से आराम को तरसते हैं और गरीबों को अमीर होने की हसरत। एक मशहूर आदमी छुपने के लिए ठिकाने की तलाश में है और एक आम आदमी को मशहूर होने की जल्दी है। किसी को यह नहीं पता कि जो नेमतें तुम्हें कुदरत ने बख्शी हैं वही एक खुशहाली का वाहिद फार्मूला है। कितने झूले थे फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी। कितने झूले थे फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी। क्यों झूठ सिखाते हो साहब कि सिर्फ चरखों से आजादी आई थी, सिर्फ चरखों। अंग्रेजों के जमाने में जब हम गुलाम थे ना, तो हम हिंदुस्तानी थे। आजादी ने तो हमें हिंदू मुसलमान बना दिया है। मैंने तो गीता और कुरान को कभी लड़ते नहीं देखा, और जो इनके लिए लड़ते हैं ना, उन्हें तो कभी पढ़ते ही नहीं देखा। धर्म का भेदभाव जरूरी है क्या? ये बताओ तुम पागल कैसे हुए? डॉक्टर साहब क्या बताऊं, मैंने एक विधवा से शादी की। उसके जवान बेटी से मेरे बाप ने शादी कर ली। इस तरह मेरा बाप मेरा दामाद बन गया और मेरी बेटी मेरी माँ बन गई। उनके घर बेटी हुई तो वो मेरी बहन हुई, पर मैं उनकी नानी का शोहर था, इसलिए वो मेरी नवासी भी हुई। इस तरह मेरा बेटा अपनी दादी का भाई बन गया और मैं अपने बेटे का भांजा, और मेरा बेटा अपने दादा का साला बन गया। और डॉक्टर जानवर की औलाद साले मुझे पागल करेगा, चले जा रहे हैं। नजर और नसीब का रिश्ता कुछ ऐसा होता है, नजर को वही पसंद होता है जो नसीब में लिखा नहीं होता है। 3 दोस्त हुआ करते थे, ज्ञान, धन और विश्वास। और तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे, तीनों में प्यार भी बहुत था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि तीनों को जुदा होना पड़ा। तब तीनों ने एक दूसरे से पूछा और कहा कि हम कहाँ मिलेंगे। तब ज्ञान ने कहा कि मैं तो स्कूलों में मिलूंगा। धन ने कहा कि मैं अमीरों के पास मिलूंगा। लेकिन विश्वास खामोश था, विश्वास चुप था। दोनों ने चुप होने की वजह पूछी तो विश्वास रोने लगा और रोते हुए कहा कि अगर मैं एक बार चला गया तो फिर दोबारा कभी नहीं मिलूंगा। कद्र करें उनकी विश्वास की जो आप पर करते हैं, कभी उनके साथ विश्वासघात ना करें। क्या खूब तरीका बताया हमारे बुजुर्गों ने दुआ करने के लिए। सच्ची बात है, बड़े बड़े होते हैं। दुआ का तरीका आप समझ लीजिए। ऐ अल्लाह, तू मुझे ऐसी माफ़ी अता फरमा कि उसके बाद फिर कोई गुनाह ना हो। ऐ अल्लाह, तू मुझे ऐसी हिदायत अता फरमा कि उसके बाद फिर कोई गुमराही ना हो। ऐ अल्लाह, तू मुझे ऐसी रज़ा अता फरमा कि उसके बाद फिर नाराज़गी ना हो। अल्लाहु अकबर। जब इस लबो लहजे में हम दुआएं मांगेंगे, यकीनन अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे। एक बार की बात है, एक केकड़ा समुद्र के किनारे अपने मस्ती में चल रहा था। वो पीछे देखता तो उसके पैरों के सुंदर निशान बनते जा रहे थे। उसे देखकर बड़ा खुश होता। ऐसे वो चलता जा रहा था, तभी अचानक से एक जोर की लहर आई और उसके सारे निशान को मिटा ले गई। जब केकड़ा पीछे देखता है तो उसके सारे निशान मिट गए होते हैं। वो बिल्कुल निराश हो जाता है और गुस्से में लहर से कहता है कि ए लहर, मैं तो तुझे अपना मित्र समझता था, मगर तूने मेरे पैरों के सुंदर निशान को मिटा दिए। और वो इतना कहकर आगे बढ़ने लगा, तब लहर ने पीछे से आवाज़ लगाया और कहा कि ए मित्र, मैंने लहर इसलिए नहीं मिटाया, जरा पीछे देख, वो मछुआरे इस पैरों के निशान को देखकर ही केकड़े को पकड़ रहे हैं, इसलिए मैंने लहर को मिटा दिया ताकि तू बच जाए।
अर्थात ज़िंदगी में हम कभी भी लोगों को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। अक्सर कुछ लोग हमारे भलाई के लिए हमारे लिए कुछ चीज़ें करते हैं और हम उन्हें गलत समझ बैठते हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसलिए किसी के बारे में कुछ गलत सोचने से पहले अपने विचारों को शांत करके देखिए।